हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर वैशाली। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में आइज़र भोपाल के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं और फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना होगा और क्या लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। फाइन। अब आप जब गूगल को ओपन करेंगे उसमें आप डालोगे आइज़र भोपाल समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्लियर। सो इस तरीके की वेबसाइट आपको ओपन होके दिख जाएगी। इसी वेबसाइट में आप जब स्क्रॉल डाउन करके प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप टाइटल में आओगे तो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 के यहाँ राइट साइड में डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, इसको आप डाउनलोड करोगे और फिर सारी पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन आप इस पीडीएफ में ले सकते हो। तो हम डायरेक्टली चलते हैं पीडीएफ में। इस तरीके की पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी आइज़र भोपाल इंटर्नशिप प्रोग्राम की। ठीक है, ये वाली 2024। सो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सो आइज़र भोपाल इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर द ब्राइट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन BSc साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक साइंसेज एंड सो ऑन फॉर द समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। सो द पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम March 20 till April 21. Eligibility criteria क्या दिया गया? The student who have completed or be currently studying in the second, third, fourth year. That means कि MSc second SAM के बच्चे हैं। The student who have completed or currently studying in second, third, fourth year of BSc, तो BSc बच्चों के लिए दिया गया है। सो जो स्टूडेंट BSc के हैं, BTech के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं या फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ MSc या MTech के हैं और इक्वलेंट प्रोग्राम एट ए टाइम ऑफ एप्लीकेशन है इंगेज टू अप्लाई। तो फर्स्ट ईयर MSc के स्टूडेंट आई होप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के BSc के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द ऑनलाइन application form. Providing false information will be invite cancellation of the application रजिस्ट्रेशन। ओके, सो फर्स्ट ईयर का बच्चा अप्लाई कर सकता है, BSc का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का। MSc के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BE के हैं, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं, तो भी आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर MTech कर रहे हैं तो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकता है। Please note, student can apply up to the through project for the AIZR listed project. You may browse the faculty pages of this to get the more information regarding research work. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इंस्टीट्यूट वेबसाइट में तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फैकल्टी के वेब पेजेस ओपन हो जाएंगे। उन वेब पेजेस में उनका जो रिगार्डिंग वर्क रहेगा वो आपको दिखाई देगा। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वैकेंसी होगी और वो प्रोजेक्ट आपके इंटरेस्ट का हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कितने प्रोजेक्ट में? मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। फैकल्टी नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट विल नॉट बी ऑफरिंग एनी समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स। अगर किसी पर्टिकुलर फैकल्टी के अंदर आपको करना है, आप पहले से उनका जानते हो लेकिन उनका नाम यहाँ लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो तब आप उनके अंडर में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर फैकल्टी ने इस समय ओपनिंग्स प्रोजेक्ट की नहीं निकाली हुई हैं। काइंडली डू नॉट कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली फॉर द प्रोजेक्ट। तो आप उनको डायरेक्टली मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, जो प्रॉपर प्रोसेस है वो वेबसाइट के थ्रू ही, इंस्टीट्यूट वेबसाइट के थ्रू ही होगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका 4 to 8 वीक्स का होगा बिटवीन 27 मई टू 20 जुलाई। Selection criteria क्या है? The candidates will be selected based on their academic performance and write up they submit. तो सिलेक्शन होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आपकी रही है, आपके मार्क्स के बेसिस पे, एंड राइट अप जो भी आप राइट अप उनको दोगे उनके बिहाफ में। अदर डिटेल्स, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर आई होप मैक्सिमम जो बच्चे BSc कर रहे हैं या MSc प्रीवियस ईयर में, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस तरीके की समर इंटर्नशिप की। तो प्लीज़ अगर आप हैं और इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करिए। और जो भी इंटर्नशिप्स के जो कॉलेजेस हैं अगर आपके घर के आसपास हैं तो उन पे तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट selected for summer internship will be displayed on institute website by the first week of May. No financial assistance will be provided. Hostel accommodation will be provided and charges 1500 per month will be applicable. Mess will be charged and the applicable charges will be this much. After successful completion of the internship and submission of detailed project report, certificate will be issued by the faculty in charge. समझ में आ रहा है ना? Any query regarding this program may be addressed to. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम तो आप इस पर्टिकुलर मेल में मेल करके पूछ सकते हैं। फॉर एनी टेक्निकल इशू यू कैन राइट टू दिस मेल। काइंडली डू नॉट कॉन्टैक्ट एनी कंसर्न फैकल्टी फॉर सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। अगर
इंटर्नशिप में आपने अप्लाई कर दिया, अपनी पर्टिकुलर राइटअप जो है आपने वो सबमिट कर दी, उसके बाद भी आपका कोई भी फैकल्टी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो प्लीज़ परेशान होकर उन फैकल्टी को ना ही पर्सनली कॉल करिए ना ही मेल करिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी होगा वो थ्रू द पर्टिकुलर चैनल होगा और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आप फालतू में परेशान होगे। तो जो सब कुछ लिखा है उसी हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि फॉर्म्स ओपन होने वाले हैं और आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है सोचने के लिए। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।